सीरीज नहीं कंप्लीशन में सर। किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है या किसी को क्वेश्चंस पूछना है? अगर एप्टीट्यूड के और रीजनिंग के नहीं मैथमेटिक्स है के सर। रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हो आप मुझे यहाँ पे। नहीं है? ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करें क्लास। आज की जो है फर्स्ट क्लास जो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको? ही इज फादर ऑफ सो, सन ऑफ ये, a person showed a photo of his photo on the wall and told she is my sister's brother, ऐसे करके। समझ में आया आपको? ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं ना, इनको ब्लड रिलेशन करके बोलते हैं। ठीक है, जब आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस सॉल्व करते हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, मार्किंग्स करना है कुछ रफ पेपर पे, कुछ मार्किंग्स करना है जिससे कि आपको ये सॉल्व करने में इजी हो जाए। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ओके, हाँ सर सुनिए। ठीक है। जब भी कोई मेल होता है, मेल मतलब मर्द होता है, मर्द होता है तो तब आप क्या करना है, उसको ऐसे राउंड मार्क करके लेना है। कैसे मार्क करेंगे? राउंड मार्क करना है। और अगर फीमेल है, औरत है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से स्क्वायर में मार्क कर लेंगे। मेल के लिए राउंड मार्किंग और फीमेल के लिए स्क्वायर का मार्किंग करना है ऐसे। ये फीमेल के लिए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब अगर फादर है तो उसको हम डिनोट करेंगे यफ से, सन है तो उसको डिनोट करेंगे यस, मदर है तो उसको हम डिनोट करेंगे यम से। ठीक है, सिस्टर है तो अगेन वो भी यस आ जाएगी। ऐसे ये डिनोशन का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह से हम लोग उसको डिनोट कर We सकते can हैं। use D for daughter ना sir. यस, वी कैन यूज डी फॉर डॉटर ऑल्सो, लेकिन क्वेश्चंस में दिया रहेगा ए बी सी डी करके, तो हम वही वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ओके, तो मेन तो ये है। और अगर सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन आ रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में हम लोग डैश ऐसे यूज कर सकते हैं सिबलिंग्स के लिए। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ है तो उनके लिए भी हम लोग ऐसे डैश यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सपोज एक यहाँ पर ए है, ओके, अगर इसके फादर के बारे में बात हो रही है तो इसके फादर कहाँ पे आएंगे, इसके ऊपर यहाँ पर इसके फादर आएंगे, और उसको हम ऐसे राउंड में लिख देंगे फादर करके। ठीक है, अगर इसके मदर की बात हो रही है तो वो ऐसे स्क्वायर में आ जाएगी मदर। इसके सिबलिंग्स की बात हो रही है तो इसके राइट साइड में आ जाएगा बी। भाई है तो राउंड हो जाएगा, ऐसे सर्कल में डाल देंगे। अगर बहन है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, ऐसा स्क्वायर में डाल देंगे। एक की वाइफ के बारे में आ रहा है तो लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं हम वाइफ। वाइफ क्या रहेगी, फीमेल रहेगी, तो ऐसे स्क्वायर में उसकी वाइफ आ जाएगी। एक के अगर बच्चे हैं, अगर उसके बेटे के बारे में हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, और उसको हम ऐसे राउंड कर देंगे। एक के बेटी के बारे में हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, डी लिखेंगे डॉटर, और उसको ऐसे स्क्वायर बना देंगे। फीमेल है तो बन जाएगी स्क्वायर। ये मार्किंग्स आपको रफ नोट्स में करना है, करने से आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. ओके, यस सर। shall I clear the screen? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है, तो आई नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। ब्लड रिलेशन के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल है, इन अ फैमिली ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ। एक फैमिली है ए बी सी डी और एफ की। देर आर टू मैरिड कपल्स। उसमें से दो क्या हैं, मैरिड कपल्स हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ है। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए। तो फर्स्ट हमारा आ गया यहाँ पे, डी से शुरू करते हैं। डी क्या है, ग्रैंड मदर है, तो हम उसको स्क्वायर में लिख रहे हैं। दिख रहा है आपको ये स्क्वायर? डी को हमने लिख दिया स्क्वायर में। उसके बाद वो किसकी ग्रैंड मदर है, ए की, तो पहले हम यहाँ ए लिख देंगे।
लेकिन ए को अभी राउंड नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता नहीं है ए मेल है या फीमेल है। एंड मदर ऑफ बी एंड सी, वो क्या है, जो ये डी है ये किसकी मदर है, बी एंड सी की। तो यहाँ पर हम बी एंड सी या सी एंड बी ऐसे लिख सकते हैं। सी इज वाइफ ऑफ बी, सी इज वाइफ ऑफ बी मतलब क्या हो गया, सी आ जाएगा फीमेल में और बी आ जाएगा मेल में। एंड मदर ऑफ एफ, मदर ऑफ एफ है मतलब क्या है, उसको हम एफ को मेल कर देंगे। एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ क्या है, ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। तो एफ यहाँ पे ई की ग्रैंड डॉटर हो गई, ई यहाँ पर आ गया। अगर डी मेल है, डी फीमेल है तो ई क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा नेचुरली। तो इसमें से दो मैरिड कपल्स कौन से हो गए, डी और डी एंड ई एंड सी एंड डी। इफ डॉटर ऑफ ई एंड ए इज ब्रदर ऑफ एफ, एफ हमको पता चल गया कि डॉटर है तो वो स्क्वायर में हो जाएगा। और ए क्या है, ब्रदर करके बोल रहे, ए इज ब्रदर ऑफ एफ, तो ए हो गया मेल। व्हाट इज सी टू ए, सी का ये क्या लगता है, अब बताओ सी का ये क्या हो गया, सी और ए में रिलेशन क्या हो गया। अब यहाँ पे देखो तो पता चल जाता है आपको, मदर एंड सन, मदर एंड सन्स। व्हाट इज सी टू ए, सी ए को क्या लगती है, सी ए को माँ लगती है, तो आंसर विल बी सी इज मदर ऑफ ए। समझ में आ गया आपको ये? फिर एक और एग्जांपल देता हूं, देखो ए इज फादर इन लॉ, ए इज फादर इन लॉ एंड बीज फादर इज हस्बैंड ऑफ बीज मदर, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। यहां पर कितने कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है ए, दूसरा कैरेक्टर है बी, ठीक है, और उसके बाद एक कैरेक्टर है फादर इन लॉ का और एक कैरेक्टर है फादर का और एक कैरेक्टर है मदर का। हमको रिलेशन क्या पता करना है, ए और बी का, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, आंसर तो दे दिया यहाँ पे, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए है, राइट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A's father-in-law is B's father, A's father-in-law and is B's father is the husband of B's mother, ठीक है। ए का एक ससुर है, मतलब वो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, लेकिन अभी उसको क्या देना है हमको, फादर इन लॉ को हम एफ करके लिख देते हैं, ये एक ही कैरेक्टर है, एफ है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, एंड बीज फादर इज हस्बैंड ऑफ बीज मदर, बी का बाप जो है उसके मदर का हस्बैंड है, तो नेचुरली हो जाएगा। अब दूसरा कैरेक्टर हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है बी का, ओके। ये क्या है, बी का फादर है, ओके। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, सर्कल में लिख रहे हैं, बी का फादर है और हस्बैंड ऑफ उसकी मदर का हस्बैंड है, इसकी मदर है यहाँ पे। अब हमको रिलेशन क्या मिल रहा है यहाँ पे, फादर इन लॉ, ए का एफ क्या हो रहा है, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ मतलब क्या होता है, इन दोनों का रिलेशन, फादर इन लॉ मतलब ससुर होता है, फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है, ससुर, ठीक है। ए का फादर इन लॉ क्या है, बी का फादर है, तो अब ए और बी का रिलेशन क्या हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ सर। हस्बैंड एंड वाइफ। ए हस्बैंड है, बी वाइफ है। समझ में आ रहा है क्या, कंफ्यूज हो रहा है आपको, समझ में आया सर, समझ में आया, समझ में आया सर। सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी का रिलेशन क्या हो रहा है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये ये जो है ना, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन फोटोग्राफ, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, पंकज सेड, शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ इज शी रिलेटेड टू पंकज। पंकज खड़ा है, एक फोटो लगा है दीवार पे, वो फोटो को देख के पंकज बोल रहा है, वो जो फोटो में है वो मेरे ग्रैंडफादर के, यानी कि मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, इकलौते बेटे की बेटी है। तो पंकज का और उस लेडी का रिलेशन क्या है? क्वेश्चन समझ गए आप Sister. लोग? सिस्टर है। अभी इसको Sister. सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूं आपको। ओके, देखो, एक है पंकज, पंकज हमको नाम से क्या पता चल रहा है कि ये मेल है ना? ओके, वो एक लेडी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, पॉइंट आउट करके क्या बोल रहा है कि इसके ग्रैंडफादर, वो एक जो लेडी है उसके ग्रैंडफादर का बेटा है। तो यहाँ पे सपोज हमारा ग्रैंडफादर यहाँ पर आ गया, ये एक है हमारा ग्रैंडफादर, तो ये भी राउंड हो जाएगा, मेल है। इसके इकलौता बेटा है, इसके कितने बेटे हैं? एक ही सन है। ओके, एक ही सन है, उसकी बेटी, वो जो लड़की है ना फोटोग्राफ में, वो है। तो ये इसका ग्रैंडफादर हो गया। पी का ग्रैंडफादर, पंकज का ग्रैंडफादर कौन हो गया? जी। अगर इसका एक ही बेटा है तो पंकज का भी फादर उसका ही बेटा हो गया, सन हो गया। तो अब यहाँ पर जो लेडी फोटो में है, जो पिक्चर में लेडी है, उनका और इसका क्या रिलेशन हो गया? Brother and sister. ब्रदर एंड सिस्टर। सो हाउ इज शी रिलेटेड? ब्रदर एंड सिस्टर। सिंपल है, ये ओरल में भी आप कर सकते हो, कर सकते हो ना इसको, क्वेश्चन को ठीक तरह से पढ़ोगे तो। हाँ सर। हाँ, ओके। Yes, sir. अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में के कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराता हूँ, आप लोग ही सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ लिखता जाऊंगा इसके बाद। ओके, पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? अभी तक सिर्फ मैं एक हूं, तो मुझे छोड़ के 10 लोग आए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? कैन यू सी फर्स्ट क्वेश्चन? Yes sir. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A's mother is the only daughter of B's father. How is B's husband related to A? ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो आप लोग। A's mother is the only daughter of B's father. How is B's husband related to A? देख लिया क्वेश्चन? ओके, अभी कौन कौन कैरेक्टर्स है इसमें? ए है, बी है, ओके, और कौन कौन है? फादर एंड मदर है, डॉटर है, लेकिन सब इंटरलिंक्ड है। ये क्या बोल रहा है? एक कैरेक्टर है हमारे पास ए, ओके। एज मदर, ए की जो माँ है, यहाँ ऊपर आएगी ए की माँ। ए की माँ के बारे में क्या बता रहा है? A's mother is only daughter of B's father. ओनली डॉटर है, मतलब बी एक कैरेक्टर है हमारे पास। अगर ओनली डॉटर है तो यही क्या बन गई हमारी? बी बन गई। इसके ऊपर इसके फादर हैं जो कि हमारे सर्कल में आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ इज बीज हस्बैंड रिलेटेड टू ए? अब बी का हस्बैंड क्या हो जाएगा? सपोज एक कैरेक्टर है सी, वो आ जाएगा सर्कल में। अब हमको पता करना है ए और सी का रिलेशन क्या है। क्या है रिलेशन? बताओ मुझे। हाउ इज
बीज हस्बैंड रिलेटेड टू ए, बी का हस्बैंड ए को क्या लगता है, यानी पिता कि सर। फादर। तो आंसर क्या आएगा इसका, फादर सर, पिता। राइट आंसर विल बी फादर। समझ में आया सब लोगों को? हाँ सर। Yes. एक कोई समझ में आया, बाकी सब लोग ब्लैंक हो गए शायद। आ गया सर। आ गया? फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे? किसको, एक एक किसको समझ में आया था ये? इब्राहिम आपको समझ में आया कि नहीं? इब्राहिम, आफ्ताब, नासिर? नसीरा सर। जी सर, जी सर। जी सर, जी सबको सर, समझ में समझा आ सर। रहा है? समझा? जी हाँ, सर। फिर आंसर दो। मुझे क्या लग रहा है आप लोग ऑन करके चले गए। अली, आपको कुछ डाउट है? आपने रेज हैंड किया था अली। अली, अच्छा, हाथ उठा के चले गए। ड्राइंग हाँ क्लियर। सर। कुछ डाउट है आपको? हाँ सर, और एक कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। थोड़ा नेटवर्क चले गया था सर। ओके, ठीक है। ओके, सो अभी सेकंड क्वेश्चन को आएंगे हम लोग। ए इज ब्रदर ऑफ बी। देखो, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए जो है बी का भाई है। बी इज सन ऑफ सी। बी जो है सी का सन है, यानी कि ए भी मेल हो गया, बी भी मेल हो गया। सी के दो बेटे हैं, ए और बी। डी इज सीज फादर। ओके, डी इज सीज फादर। देन व्हाट इज ए ऑफ डी? ए डी को क्या लगता है? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ग्रैंडसन। ग्रैंडसन लगता है। गुड, वेरी गुड। ग्रैंडसन। किसने आंसर, कौन कौन ग्रैंड आंसर थे? गुड, वेरी गुड। ग्रैंड। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर करेक्ट है कि नहीं। मुझे आंसर नहीं पता। ओके, आपने आंसर, कौन बनेगा करोड़पति देखते हो आप लोग? हाँ सर। देखते हैं ना आंसर करेक्ट है कि नहीं? अमिताभ बच्चन चेक करता है, उसको भी नहीं पता रहता करेक्ट आंसर। उसी तरह मुझे भी आंसर नहीं पता है, हम लोग चेक करेंगे अभी आंसर को, ताकि जिनको आंसर नहीं पता उनको भी समझ में आ जाए। ओके, ओके। हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? ए इज ब्रदर ऑफ बी। यहाँ पे दो लोग हैं, एक है ए, दूसरा है बी। ओके, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ए तो हो गया हमारा मेल कैंडिडेट, ये दोनों सिबलिंग्स हैं। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है? बी इज सन ऑफ सी। बी जो है सन ऑफ सी है, मतलब ये भी क्या हो गया, मेल हो गया। अब सी ऊपर आ गया इनके। ओके, फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं। सी है, लेकिन जब ए इनका बेटा है, सी का बेटा ये है, तो क्या हो जाएगा? ए का भी बेटा, सी का भी बेटा, ये भी सी का ही बेटा हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए? भाई भाई हो गए। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है डी इज सीज फादर। डी जो है वो सी का फादर है। डी क्या है? सी का फादर है। ओके, सी क्या है वो हमको लड़का मेल रहने दो, फीमेल रहने दो, दैट डजंट मैटर नाउ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देन व्हाट इज ए ऑफ डी? डी को ये क्या लगता है, या ए को डी क्या लगता है? क्या हो गया? ग्रैंडसन। देखो, इसका ये बेटी है या बेटा है, जो भी हो, बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है। डी का सी, इनका बेटा है ई, तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया? ग्रैंडफादर। ये ग्रैंडफादर हो गए और ये हो गए ग्रैंडसन। समझ में? तो करेक्ट आंसर इज ग्रैंडसन। ओके, देन आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी लग रहे हैं आपको ये? पहले से किसको किसको आते थे? यस सर। रिलेशनशिप जो है पहले से सब लोगों ने पढ़ा हुआ था? नहीं सर। नहीं पढ़े थे, अब समझ में आ रहा है? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ आता हूं।
थर्ड क्वेश्चन, ए इज फादर ऑफ सी। ओके, यहां पर यह सेंटेंस खत्म हो जाता है। एंड डी इज सन ऑफ बी। ए इज फादर ऑफ सी, डी इज सन ऑफ बी, E is brother of A and E is brother of A. If C is sister of D, how is B related to E? हमको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है B और E का। हमारे पास कैरेक्टर कहाँ से Sister-in-law, sir. सिस्टर इन लॉ। वेरी गुड। किसने आंसर दिया है? Zeba, sir. Zeba, good. Zeba, you are an engineer. So you can easily handle this type of questions. Okay, now Zeba, you help me in solving this question now. Suppose मुझे नहीं Yes. आता, okay? Yes. Yes, sir. अभी कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें? A, B, C, A, B, and E. Okay. क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? the first line says A A is is the father of C. C. यहाँ पर एक है A, जो कि है फादर यानी कि मेल है। ये किसका है? फादर ऑफ C है। C. ओके, यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन हो गया। फादर एंड सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, बिकॉज स्टिल नाउ वी डोंट नो लड़का है या लड़की है। नेक्स्ट है D इज सन ऑफ B। अब यहाँ पर आ गया सेकंड। D कहाँ पे आएगा जोबा? बताओ मुझे। Yes, sir, answer I'm looking for. अगर नहीं कंफ्यूज हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे पता है? सेकंड लाइन बोल रही D इज सन ऑफ B। एक हो गया, दूसरा हो गया B है और B, son of D. सन ऑफ D। तो यहाँ पर क्या हो गया? D B सन ऑफ D ना? Yes, sir. B सन ऑफ D। तो D पेरेंट है और No, B, sir. D is son of B. Means B ऊपर ही आएगा, D नीचे आएगा. D है, यहाँ पर D है। अब ये भी पता Yes. चल गया कि हमको ये मेल है, राइट? D इज ऑल्सो मेल। नेक्स्ट लाइन बोल रही है इफ C इज सिस्टर ऑफ D। अब यहां पर क्या हो रहा है? B और C में क्या रिलेशन आ रहा है? ब्रदर एंड सिस्टर। इफ C इज नहीं, सॉरी, E इज ब्रदर ऑफ A। थर्ड E लाइन, is brother of A. थर्ड लाइन इज E इज ब्रदर ऑफ A। एक और कैरेक्टर आ गया हमारे पास E का। E यहां पर आ गया और E क्या हो रहा है? ये ब्रदर ऑफ Male. A है, तो ये भी मेल हो गया। ओके, नेक्स्ट, इफ C इज सिस्टर ऑफ D। C क्या हो गया इसमें भी? सिस्टर ऑफ D। तो C जो है, she becomes a Female. फीमेल, और ये दोनों ऐसे सिबलिंग्स हो गए, है ना? भाई Yes. बहन हो गए। इफ C इज सिस्टर ऑफ D, हाउ इज B रिलेटेड टू E? B E को कैसे रिलेटेड है? बताओ, सिस्टर इन लॉ कैसे आया Yeah. आंसर? Sir, A and B is A is male and B is female. So A is and B male. are husband wife. Yes, sir. A is male and B is female. So if A and B are husband and wife, E is the brother of A. So B is sister-in-law of E. धीरे धीरे बताओ। ये husband है सर, B जो है, हाँ, अगर C and D sisters हैं तो A and B पेरेंट्स हैं उनके। ये A and हमको B मेल पता parents चल हैं, चुका है। A मेल पता चल चुका है, तो B क्या हो गए? हमारी Female. मदर हो गई। ओके, तो ये A एंड B जो है ये हस्बैंड वाइफ हो गए, है ना? E जो है ये Yes, क्या है? A का भाई है। ब्रदर ऑफ A का भाई है E, करेक्ट, गुड। तो भाई और ये क्या हो जाता है? हम उर्दू में बोलते हैं भावज बोलते हैं ना? यस सर। भावज। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? B इज सिस्टर इन लॉ ऑफ E। हाउ इज B रिलेटेड टू E? B का और E का रिश्ता क्या है? B जो है उसकी भाभी है, यानी कि उसके सिस्टर इन लॉ है। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। समझ में आ गया अभी? तो ऐसे आपको यहाँ पे रीजनिंग करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना, क्वेश्चन टफ होते जाते हैं।
क्लियर कर दूं ड्राइंग को, स्क्रीन क्लियर कर दूं? ओके Yes, sir. Okay. We'll move to fourth question. A and B are brothers. A और B क्या है? भाई भाई हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ड्राइंग करते हुए जाता हूं ताकि आपको समझने में भी थोड़ा सा आसानी हो। ओके, दो कैरेक्टर्स हैं इसमें। फर्स्ट हमारे पास एक है A और B। इनके बारे में क्या बोल रहे हैं कि दोनों भाई भाई A and B are brothers। तो मतलब दोनों भी क्या हो गए? मेल हो गए, राइट? दोनों Yes, लोग sir. जो हैं वो मेल हो गए। ये दोनों सिबलिंग्स हैं, तो एक डैश डाल लेते हैं हम लोग इधर। ओके, देन विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज C and D आर सिस्टर्स। C और D दोनों सिस्टर्स हैं। हाँ, और इसके लिए हमको थर्ड लाइन पे पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। A son is D's ब्रदर। A का बेटा D का भाई है। तो यहाँ पर एक और रिलेशन आ गया, मैं साइड में लिख लेता हूं। C एंड D, ये लोग दोनों क्या हो गए? C एंड D आर सिस्टर्स है ना? क्वेश्चन में क्या है? C एंड D आर सिस्टर्स। सिस्टर्स। तो ये दोनों फीमेल है, हमको इतना पता चल गया। अभी इसको हम यहाँ पे ज्वाइन करना है, लेकिन कैसे ज्वाइन होगा क्वेश्चन आगे पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा। ओके, आर सिस्टर्स। A's son is D's ब्रदर। A का बेटा जो है वो D का भाई है। तो मतलब A का बेटा D का भाई है, तो ये D एंड C क्या हो जाएंगे? A के नीचे आने चाहिए। ओके, A's son, A का एक बेटा है, इसका एक बेटा है, ये क्या हो जाएगा? राउंड में आएगा। ये क्या है? किसका भाई है? ये D का भाई है, तो D यहां पर आ जाएगी। ओके, और हमको पता है कि हमने यहाँ पे देख लिया C भी जो है इन्हीं की बहन है। ओके, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट, D's ब्रदर। हाउ इज B रिलेटेड टू C? क्वेश्चन Uncle. क्या है? हाउ इज B रिलेटेड टू C? अंकल D और C Uncle. में क्या रिलेशन हो गया? अंकल, क्योंकि A के 3 बच्चे हैं, एक लड़का है 2 लड़कियां हैं, A का भाई B है, तो ये हो गए अंकल। सो राइट आंसर इज अंकल अंकल। इजी है? सर समझाइए सर। यस, और एक समझाइए सर। और एक बार समझाऊं? ठीक है, देखो A एंड B आर ब्रदर्स। A और B क्या है? भाई भाई है। A B दोनों भाई भाई हैं, इसलिए मैंने राउंड किया है। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है? C एंड D आर सिस्टर्स। C और D को मैंने पहले इनके ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे या लेफ्ट राइट में आएंगे मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया इनको। C एंड D हमको पता है कि दोनों क्या है? सिस्टर्स हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? C एंड D आर सिस्टर्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप पढ़ो। सर स्क्रीन नहीं आ रहा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्या? क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है A's son is D's ब्रदर। A का बेटा है जो कि D का भाई है। A का एक बेटा है, इसलिए मैंने इसको राउंड में लिखा है, यस करके लिख लेता हूं उसको। ये क्या बोल रहा है? ये D का भाई है। अब D यहां पर आ गया, करेक्ट है? A का बेटा D का भाई है, समझा आपने? A's हाँ son सर। is D's ब्रदर, D का भाई है। अब D जब यहाँ पे लड़की आ गई
तो हमें पता है कि उसकी बहन सी है। नेक्स्ट पूछ रहा है बी और सी का रिलेशन क्या है। अब ये ए का बेटा है यस, उसकी बहन है डी, तो डी की बहन कौन हो गई, सी हो गई। और हमको पता है कि ए का भाई बी है। अब बी और सी में क्या रिलेशन हो गया, चाचा और भतीजी का, करेक्ट। तो बी सी को क्या लगते हैं, अंकल लगते हैं ना। सर ए का बेटा डी को बहन लगे तो सर सी हाँ को भी बहन लग, हाँ, सी को भी बहन लगता है। हाँ, फिर उसका पिता है ना, पिता बन सकता है। पिता कैसे बन सकता है, पिता तो ये है ना उनका, ये उनका हाँ फादर हाँ हो सर, गया। अब हाँ सर, समझ में आया। अभी सर, हाँ, हाँ नहीं ऐसे क्वेश्चंस नहीं, पूछो आप लोग। सर मैंने ए और बी को कल समझा था सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, दोनों भाई भाई है ना, फर्स्ट पॉइंट तो वही थे। समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चंस पूछो, हम लोग स्लो जाएंगे लेकिन सबको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ओके, जी सर, ड्राइंग क्लियर कर दो अभी। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन देखिए। अ वुमन introduces a man as the son of the brother of her mother। एक आदमी है, एक औरत है, उसके साथ में कोई उसकी फ्रेंड खड़ी है, समझ लो। वो फ्रेंड को एक आदमी से इंट्रोड्यूस कराती है, ठीक है। वो आदमी को क्या बोलती है, ये जो है ये बेटा है, किसका बेटा है, मेरे माँ के बहन का बेटा है। किसका बेटा है, मेरी माँ के बहन का बेटा है। भाई का, हाँ हाँ, वही तो, हर उसकी माँ के मतलब मामू का बेटा है। हाँ, माँ के भाई की। हाँ, माँ के भाई का बेटा है, मामू का बेटा है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमन, वो आदमी उस औरत Cousin. को क्या लगता है, अजीम कजिन। Cousin. ठीक है, तो ये इस पे सॉल्व करूं मैं, व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करूं कि इधर ही समझ में आ गया सबको। नहीं सर, समझ में आ गया। सबको समझ समझ में आया, गया सर। सबको समझ में आ गया। यस सर यस यस सर, सर यस ओके सर ओके Yes, sir. ओके। सो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन। अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी है, उसके सामने एक औरत खड़ी है, उस लेडी को वो क्या कह रहा है, योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माय आंट। आपके माँ के हस्बैंड, ओके, योर मदर्स हस्बैंड, आपके माँ के हस्बैंड यानी कि आपके फादर हो गए, वो उनके उनके फादर हो गए ना, वो मदर्स हस्बैंड मतलब योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माय आंट। आपके माँ के हस्बैंड की जो बहन है वो मेरी आंटी है। हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू द मैन। Sister. Sir. सिस्टर सिस्टर सिस्टर, बहुत आसान है आसान है ना Yes, बहुत। सबके समझ में आ गया कैसे सिस्टर हो रही है करके, या व्हाइट फूफू बोर्ड। सर था, हाँ, फुप्पू नहीं हुआ, फूफू। सिस्टर। फुप्पू नहीं होते हैं। देखो आप जैसे आप मेरे सामने खड़े हो समझो, ठीक है, आपका नाम क्या है, रुबीना सर। रूबीना। रूबीना, आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपको बोल रहा हूँ आपके माँ के हस्बैंड, आपके माँ के हस्बैंड मतलब आपके क्या हो गए, पिता सर। पिता, फादर हो गए ना। आपके फादर की सिस्टर मेरी आंटी है, आपके फादर की सिस्टर मेरी आंटी है। आपकी फादर की सिस्टर आपको क्या हुई, हाँ, मुझे फूफू हो गई सर। आपको फुप्पू हो गई, मुझे भी फुप्पू हो रही हो, ठीक है, आपको भी फुप्पू हुई, मुझे भी फुप्पू हो रही है, तो आप और मैं क्या हो गए अभी, भाई बहन भाई बाय बहन सर। हुए कि नहीं। समझ में आया रूबीना। हाँ सर, समझ गई। ओके गुड। 1 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म हो जाएगी, सब लोग फिर से ज्वाइन करना, करते कि नहीं करते। हाँ Yes, सर, sir. करते। वो क्या हो रहा है, हर रोज एक बार मीटिंग खत्म होती है, सेकेंड मीटिंग में आने तक तो एक 4-5 लोग गायब हो जाते हैं। आज ऐसा नहीं होगा, आई होप नहीं होगा ना। ओके, No, sir. टॉपिक इंटरेस्टिंग है सर, नहीं होगा। नहीं होगा, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और एक मैं 10 क्वेश्चंस इसके सॉल्व करूंगा, उसके बाद विल गो टू डायरेक्शंस। Yes. ओके,
7th क्वेश्चन है, इफ x इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ y सन, एक कैरेक्टर है हमारे पास x, x क्या है, ब्रदर ऑफ सन ऑफ y सन। इसको व्हाइट बोर्ड पे करता हूं, थोड़ा सा टफ रहेगा। हाउ इज x रिलेटेड टू y, ठीक है। मीटिंग एंड होने दो, जब मीटिंग से हम वापस ज्वाइन होंगे ना तब इसको व्हाइट बोर्ड पे करूंगा मैं, क्योंकि ओरली नहीं वैसे तो ये ग्रैंडसन होता है शायद मेरे हिसाब से, लेकिन हम लोग सॉल्व करके चेक करेंगे 7th क्वेश्चन। तब तक आप लोग भी ट्राई कर लो एक बार। हाँ, ग्रैंडसन। ग्रैंडसन ही है ना? जी सर। हाँ, लेकिन इसको हम व्हाइट बोर्ड पे करेंगे तो सबके समझ में आएगा अच्छी तरह से। आपको समझ में तो आ रहा है ना सब लोगों को? पहले किसी को नहीं समझ में आ रहा था तो जुएबा को तो बहुत इजी रहेंगे।